हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको एक्सेल में क्रिएट टेबल का ऑप्शन को बताते हैं। तो चलिए ले चलते हैं अपनी एक्सेल की शीट पे। यहाँ हमने कुछ रैंडमली डेटा टाइप कर रखा है। जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ आपको क्रिएट टेबल का easily arrange and summarize complex data in a Poet table. You can double click value, see which detail value make up the summarized total. easily यानी कि आप डबल क्लिक करके easily डेटा को समराइज कर सकते हो। तो चलिए हम जैसे इस पे टैप करेंगे, टैप करने के बाद पहले ही ऑप्शन फॉर्म टेबल रेंज, यहाँ आपको न्यू वर्कशीट चाहिए, एडजस्टिंग वर्कशीट में एडजस्टिंग वर्कशीट चाहिए तो हम कहीं भी क्लिक करके एडजस्टिंग वर्कशीट ले लेंगे, पर हमें न्यू वर्कशीट चाहिए इसलिए न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ओके ओके कर देना है। आपको मंथ को इस कॉलम में डाल देना है। इसे मंथ को हमने इसमें डाल दिया, नेम को रोज में डाल दिया, ईयर को फिल्टर में डाल दिया और सेल्स को यहाँ डाल दिया। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको टोटल सम करके टोटल का भी ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ अगर आप मंथ को फिल्टर में डालना चाहते हैं तो आप मंथ को फिल्टर में कर सकते हैं, ईयर को यहाँ कर देंगे। जैसे ही मंथ को फिल्टर में डाल दिया, ईयर को यहाँ कर दिया, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ ब्लैंक शीट है तो यहाँ ब्लैंक को हटा भी सकते हो आप। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे करोगे, नीचे करने के बाद यहाँ ब्लैंक क्यों होगा है, तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। मंथ को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सेलेक्ट कॉम्प्लेक्स डेटा पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हमने जिसका डेटा चाहिए उस पर टैप कर देंगे। जैसे इस पे टैप किया, टैप करने के बाद आप ब्लैंक वाली सीट को अनटिक करके यहाँ ओके पर क्लिक कर दोगे। आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ आप मंथ वाइज निकाल सकते हो। जैसे हमें मंथ पे फिल्टर आ गया, हमें फरवरी का डाटा नहीं चाहिए और मई का भी नहीं चाहिए, तो यहाँ जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे आपके सामने फरवरी और मंथ का डेटा नहीं आया। अब हम क्या करते हैं, मंथ को रोज में डालेंगे और नेम वाइज फिल्टर करेंगे। तो यहाँ हम जैसे नेम वाइज फिल्टर करेंगे, नेम वाइज फिल्टर करने के बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमें बलराम का भी नहीं चाहिए, नहीं मयंक का चाहिए और नहीं स्वाति का चाहिए। तो जैसे ही हम ओके पर क्लिक करोगे आपके सामने उस व्यक्ति को डाटा नहीं आया है जहाँ से हमने फिल्टर करके हटा दिया था। यहाँ हम उसको टिक कर देंगे दोबारा से, तो यहाँ पर आपका डेटा आ जाएगा इस प्रकार से। अब हम नेम को भी मंथ में ले आएंगे और यहाँ ईयर को फिल्टर में डाल देंगे। फिल्टर में डालने के बाद मंथ को कॉलम में कर देंगे, मंथ को यहाँ कर दें और ईयर को यहाँ करते हैं। तो हमारा डेटा कुछ इस पे। तो इस प्रकार से इसमें बेनिफिट यहाँ में, आप अगर दूसरी टेबल बनाना चाहो तो दूसरी टेबल यहाँ से आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपकी दूसरी टेबल बन सकती है, बन गई है। अब हम फिर से वहीं पर जाएंगे,
यहाँ हम दोबारा से आ गए। यहाँ पर आपको डिजाइन टैब में अलग अलग कॉलम का यहाँ पर सब टोटल आ गया। अगर हमें शो सब टोटल बटन ऑफ ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, डू नोट सब टोटल। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ ओनली रो का सब टोटल चाहिए तो ओनली रो का मिलेगा। यहाँ से आप अपनी टेबल का डिजाइन भी असाइन कर सकते हो। जैसे हम इस डिजाइन में चाहिए, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको जिस डिज़ाइन चाहिए, जैसे हमें इस डिज़ाइन में चाहिए, अगर बैंडेड रो पे क्लिक करोगे तो हमारी इस प्रकार से रो दिखाई देगी। अगर हम अनटिक कर देंगे तो इस प्रकार से रो दिखाई देगी। यहाँ बैंडेड कॉलम इस प्रकार से दिखाई देगा, अनटिक कर दोगे इस प्रकार से दिखाई देगा। अब हम यहाँ से इंसर्ट अब यहाँ हम जैसे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद एक्सपेंड टू कोलैप्स के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ एक्सपेंड टू कोलैप्स का ऑप्शन आ गया है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ हमें नेम वाइज चाहिए तो हमारा नेम वाइज आ जाएगा। यहाँ हमें तो ये हमारा डेटा है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, हमने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद अब आपको डिजाइन टैब में आ जाना है। यहाँ से डू नोट सब टोटल, शो ऑल सब टोटल बटन ग्रुप, शो ऑल सब टोटल्स, यहाँ ग्रैंड टोटल है। अब अगर आप ऑन और रो एंड कॉलम का डेटा चाहते हो तो कॉलम का डेटा आ जाएगा। ऐसे आप कहीं पर भी क्लिक करके तो इस प्रकार ऐसे करके आप कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों, अगर हम इसका अगर चार्ट बनाना चाहेंगे तो यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ आपको जैसे हमने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड में Alt+F1 टाइप करना है। तो चलिए हम Alt+F1 टाइप करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ये आप चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो इसको। जैसे हम चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हम चार्ट को बनाते हैं तो यहाँ पर हमारा मंथ का डेटा नहीं आ रहा है, तो यहाँ हम पहले इसको चार्ट को कट करते हैं। जैसे हमने चार्ट को कट करा, कट करने के बाद आपको मंथ को यहाँ नीचे डाल देना है। जैसे ही मंथ को नीचे डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ हम अभी हमारा काम नहीं कर रहा है तो यहाँ से पहले हम Ctrl+Z कर लेते। Ctrl+Z करने के बाद दोबारा से इस पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम मंथ को टाइप करते। जैसे ही मंथ को टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक्सपेंड कोलैप्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ आपको कोलैप्स पे क्लिक करना है। जैसे ही कोलैप्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको अगर
हमें जनवरी मंथ का डेटा चाहिए, तो यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ हमारा जनवरी मंथ का डेटा निकल के आ गया है। हम इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। जैसे हमें फरवरी मंथ का डेटा चाहिए तो यहाँ से प्लस करके आप फरवरी मंथ का डेटा भी निकाल सकते हो। तो ऐसे पोर्टेबल के मदद से आप किसी भी बड़े डेटा को छोटे शीट में डिवाइड कर सकते हो। या जैसे हमें अगस्त का डेटा चाहिए तो हम जैसे ही अगस्त पे क्लिक करेंगे अगस्त का डेटा निकल के आ गया है। अगर अब हम इसका चार्ट बनाते हैं तो यहाँ आपको Alt+F1 दोबारा से टाइप करना है, तो हम Alt+F1 टाइप करते हैं। F1 टाइप करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ हम चार्ट को इधर ले आते हैं। इधर ले आने के बाद अब आपको डिजाइन टैब के अंदर यहाँ चार्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हो या आप वर्ष वाइज भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे हमें 2009 और 10 नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप क्लिक करके इस प्रकार से अरेंज कर सकते हो। यहाँ से अपना डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हो, चार्ट को कौन सी डिज़ाइन में सेलेक्ट करना है। यहाँ से यहाँ जैसा कलर चाहो वैसा आप कलर अपने हिसाब से असाइन कर सकते हो। यहाँ तो यहाँ से आप चार्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको पाई चार्ट चाहिए, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे अब आपको इस प्रकार का डेटा नज़र आएगा। जैसे ही हम बार चार्ट चाहेंगे इस प्रकार का आएगा एरिया चार्ट। यहाँ से आप कोई से भी डिज़ाइन में अपने हिसाब से असाइन कर सकते हो। जैसे हमें ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, जिस भी हिसाब से आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप चार्ट का डिज़ाइन असाइन कर सकते हो। अगर यहाँ आपको और भी डिज़ाइन असाइन करना है तो यहाँ से नेम को हम फिल्टर में डाल देते हैं। फिल्टर में डालने के बाद अगर आपको सेल्स का काउंट चाहिए, जैसे यहाँ क्लिक करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से समराइज वैल्यू पे क्लिक करके यहाँ से हम काउंट निकालना चाहे तो आप इसका काउंट भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने काउंट निकाल लिया। अब यहाँ जैसी समराइज वैल्यू पे क्लिक करोगे एवरेज निकालनी है, हमारे सामने एवरेज निकल के आ गई है। जैसी राइट क्लिक करने के बाद अगर आपको काउंट मैक्स मिन कुछ भी चाहिए तो यहाँ से अपने डिज़ाइन के हिसाब से असाइन कर सकते हो। जैसे हमें प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए तो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे प्रोडक्ट की वैल्यू, तो इस हिसाब से आप जिस तरह चाहो उस तरह अपनी कितने ही बड़े डेटा को छोटी सी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हमें फ़िलहाल समय चाहिए, तो यही वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो अवश्य करना दोस्तों, और लाते रहेंगे ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट तो ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।